Assalamu alaikum. My name is Hamza and today our topic of discussion is molecule. First of all हम molecule की definition देखेंगे और इसे examples के through समझने की कोशिश करेंगे. A molecule is a group of two or more atoms which are held together by some kind of attractive forces. मॉलिक्यूल दो या दो से ज़्यादा एटम्स का ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है इसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ये दोनों आपस में एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं. इसे हम हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का नाम देंगे और इसे हम H2 भी लिख सकते हैं. चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है और दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ये एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े कर एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं. इसे हम H2O भी लिख सकते हैं. अच्छा बच्चों, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एटम्स मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं? द आंसर इज सिंपल. एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स टू गेट स्टेबिलिटी. वेल, मॉलिक्यूल की एक और डेफिनेशन भी देख लेते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस से मुराद है कि वो एलिमेंट भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी. विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि आज़ादाना रह सकता हो यानी इंडिपेंडेंटली रह सकता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है. फॉर एग्जांपल H2, H2O, O2. इसके अलावा जितनी भी नोबल गैसेज हैं वो इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं लाइक हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन. ये सारी मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं. नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज. नेचर के लिहाज से मॉलिक्यूल को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स. और एटॉमिसिटी के लिहाज से मॉलिक्यूल को फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. और एट द एंड साइज़ के लिहाज से भी मॉलिक्यूल को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. चलिए अब इन सभी टर्म्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. आ जाओ. सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर. जैसा कि मैंने बताया इसे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल. चलिए सबसे पहले होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं. द वर्ड होमो मीन सेम. इसी से इसकी डेफिनेशन का अंदाज़ा हो जाता है. अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है. फॉर एग्जांपल H2, O2, O3, Cl3, P4, S8. ये सारे के सारे एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हैं. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट है हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल. द वर्ड हेटेरो मीन्स डिफरेंट. अ मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स इज कॉल्ड हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ऐसा मॉलिक्यूल जो डिफरेंट तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाता है. फॉर एग्जांपल HCl. इसके अंदर 2 तरह के एटम्स हैं. इसी तरह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 H2O, इस तरह अमोनिया NH3, CH4 मीथेन. ये सारी की सारी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि एटॉमिसिटी क्या होती है. द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं इस चीज़ को एटॉमिसिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल हीलियम. हीलियम जो कि एक एटम है इसे हम एटम भी कंसीडर करते हैं और मॉलिक्यूल भी क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. तो इसके अंदर कितने एटम्स हैं? एक ही.
तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 1। नेक्स्ट है वाटर, इसका फार्मूला है H2O। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन का, सो इसकी एटॉमिसिटी होगी 3। नेक्स्ट है ग्लूकोज, ग्लूकोज कहते हैं C6H12O6। इसके अंदर 6 कार्बन के एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ही ऑक्सीजन के हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 24। इसी तरह सक्रोज, सक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 45। चलिए टाइप्स की तरफ वापस आते हैं। एटॉमिसिटी के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट्स ऑफ ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही एटम पर मुश्तमिल हो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाएंगी ऑल नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। ये सारी की सारी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल हैं क्योंकि ये एक ही एटम पर मुश्तमिल होती हैं। नेक्स्ट है डायटॉमिक मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इज कॉल्ड डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल H2O2 N2, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स पर मुश्तमिल हैं, सो इन्हें हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। नेक्स्ट है ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल। The molecule which consists of 3 atoms is called triatomic molecule. For example, H2O, CO2, O3, ये सारे के सारे 3 एटम्स पर मुश्तमिल हैं, सो इन्हें हम कहेंगे ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और लास्ट पे है पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। The molecule which consists of many atoms is called polyatomic molecules. The word poly mean many. इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है ग्लूकोज C6H12O6, इसके अलावा सक्रोज C12H22O11, ये पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। और एट द एंड जो हमने डिस्कस करना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। जैसा कि मैंने बताया साइज़ के लिहाज से मॉलिक्यूल को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। चलिए सबसे पहले माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं और ये साइज़ में छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, CO2, O3, ये सब के सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं और ये साइज़ में बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्रेफाइट etc, ये सब की सब मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर हेमोग्लोबिन जो कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। चलिए अब इसे डिस्कस कर लेते हैं। हेमोग्लोबिन इट इज़ अ ब्लड प्रोटीन। ये एक ब्लड प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ऑक्सीजन को लंग्स से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके अलावा हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल होता है और ये 68,000 टाइम्स हाइड्रोजन के एटम से हैवी होता है। और हेमोग्लोबिन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं। सो फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट मॉलिक्यूल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।